हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ये दैत्यों असुरों के गुरु थे। इनके बारे में मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया, क्योंकि दुनिया में लोग बहुत सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद आप बृहस्पति गुरु के बारे में भी जानते होंगे, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। लेकिन शुक्राचार्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग शुक्राचार्य के बारे में जानें। शुक्राचार्य का जन्म कैसे हुआ, शुक्राचार्य के वंशज क्या अभी जिंदा हैं, शुक्राचार्य की मृत्यु कैसे हुई, शुक्राचार्य की एक आंख कैसे चली गई, शुक्राचार्य के माता पिता कौन थे, और शुक्राचार्य भगवान विष्णु के दुश्मन क्यों बन गए थे, हम इन्हीं बातों का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि शुक्राचार्य का जन्म भृगु ऋषि के यहाँ हुआ था, और इनके माता का नाम दिव्या थी, जो हिरण्यकश्यप की पुत्री थी और प्रहलाद की बहन थी, यानी कि सौतेली माता की बेटी थी दिव्या। तो इस तरीके से कहा। और वैसे भृगु ऋषि की दो पत्नी थे, दिव्या और ख्याति। तो भृगु ऋषि का जो बेटा शुक्राचार्य है, वो शुक्राचार्य दिव्या पत्नी से हुआ था। इनका जन्म आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के शुक्र दिन द्वादशी को हुआ था। इनका असल में जो नाम था, असली नाम इनका था शुक्र उशनस। शुक्र उशनस इनका जन्म का नाम था, जो इनके पिता भृगु ने रखा था। बाद में इनका नाम जो है शुक्राचार्य से ये फेमस हुए, और शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने। शुक्राचार्य की भी शादी हुई थी। शुक्राचार्य की भी दो पत्नी थी, पत्नी जयंती और ऊर्जस्वती नाम थे इनके पत्नी का। ये असुरों के गुरु बने, और इनके वंशज को अरब यानी कि उर्ब कहा जाता था। और कहा जाता है कि आज अरब देश के लोग जितने भी हैं वो शुक्राचार्य के ही वंशज हैं। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के यहाँ जन्म लिए, और जब वो थोड़े बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उनके पिता ने उन्हें अंग ऋषि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। अंग ऋषि के पास अंग ऋषि का अपना पुत्र बृहस्पति थे, और वो भी दोनों मिलकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिक्षा प्राप्त करते हुए जब वो बड़े हुए, ऐसे में देवताओं को बारी आई कि देवता अपना गुरु चुनना चाहते थे, तो उन्होंने बृहस्पति को चुना, क्योंकि बृहस्पति शास्त्र के ज्ञाता, सज्जन और भद्र और विनम्र थे। शुक्राचार्य शुरू से ही थोड़ा सा बदमाशी करने वाला शिष्य था, और शास्त्रों को नहीं मानने वाला था, और वो अपने विद्या पर ज्यादा घमंड करता था। लेकिन बृहस्पति इतने नम्र थे, इसलिए देवताओं ने उनको अपना गुरु बना लिया। इसी से गुस्सा होकर के अंग ऋषि के यहाँ से वो छोड़कर चले गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य फिर सनक ऋषि और गौतम ऋषि के पास गए। गौतम ऋषि और सनक ऋषि से शिक्षा प्राप्त करते हुए गौतम ऋषि को शुक्राचार्य ने बताया कि मैं बृहस्पति से भी ज्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा बनना चाहता हूं, ये कैसे होगा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि देखो, किसी दुनिया में किसी से भी अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो उसका एकमात्र साधन है, और वो है शिव की उपासना। शिव की घोर तपस्या करो और वरदान प्राप्त करो। और फिर शुक्राचार्य ने शिव जी का घोर तपस्या किया, और वहां से उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया। और वरदान प्राप्ति में मिला मृत संजीवनी मंत्र। महादेव तो हैं ही भोलेनाथ, वो तुरंत खुश हो जाते हैं। तपस्या से खुश होकर जब महादेव ने उन्हें कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकूं उसका मंत्र मांग लिया था, और महादेव ने, भोलेनाथ ने उसे वो दे दिया। उस वरदान को पाकर शुक्राचार्य काफी शक्तिशाली हो गया, और देवताओं का गुरु तो नहीं बन सका, इसीलिए उन्होंने असुरों का जाकर गुरु बन गया। असुर और देवता का शुरू से ही संग्राम रहा है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, जिसमें नर नारी अन्य सभी वस्तुएं थी, अमृत जहर सब थे। तो समुद्र के मंथन में अकेले देवता मंथन नहीं कर सकते थे, इसीलिए
राक्षसों और असुरों ने भी मदद किया था मंथन में। तो दोनों का बराबर का मंथन में मेहनत था, लेकिन देवताओं ने चालाकी करके अमृत खुद पी लिया और असुरों को नहीं मिला। असुर उसी दिन से गुस्सा थे और बार बार अपनी ताकत को इकट्ठा करके और वो फिर आक्रमण करते थे स्वर्ग पर, और स्वर्ग को वो जीत भी लेते थे कई बार, और देवता हार भी जाते थे। देवताओं के हारने का वजह था शुक्राचार्य, क्योंकि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी मंत्र था। इसलिए जब युद्ध होता था तो देवताओं के सैनिक जितने मारे जाते थे वो मरे ही रह जाते थे, लेकिन असुरों के सैनिक शाम होते होते जाकर सबको शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र से सारे असुर सैनिकों को शाम को जिंदा कर देते थे। यही वजह था कि असुर बार बार भारी पड़ रहा था। अब आते हैं कि विष्णु से इनका गुस्सा क्यों हुआ। दरअसल में देवासुर संग्राम चल रहा था। देवासुर संग्राम के समय असुर की मदद कर रही थी शुक्राचार्य की माता दिव्या, और विष्णु ने अनुरोध किया शुक्राचार्य की माता दिव्या से कि कृपया आप असुरों की मदद ना करो, लेकिन वो नहीं मानी और बोली कि मैं तो मदद करूंगी। इस पर विष्णु जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने दिव्या का सिर धड़ से अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। इसी कारण विष्णु द्रोही बन गया शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने विष्णु से बदला लेने का ठान लिया और असुरों का और शक्ति बढ़ाने लगा। ऐसे में अब देखा जाए कि शुक्राचार्य की एक आंख कहां गई और एक ही आंख क्यों है। शुक्राचार्य का दरअसल में जब भगवान विष्णु वामन अवतार लिए थे तो महाराज बलि के यहाँ गए थे, और महाराज बलि से उन्होंने 3 पग जो है वरदान 3 पग मांगा था कि 3 कदम हमें जगह दे दो। तो ऐसे में बलि जो है वो कमंडल में जल लेकर जब सिद्ध कर रहे थे कि हम इनको 3 कदम देंगे, ऐसे में शुक्राचार्य बलि के कमंडल में घुस गए और उसकी टोटी से पानी ही बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने टोटी में सीख किया और उस सीख से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और उनको एक ही आंख बच पाया। अब देखते हैं कि शुक्राचार्य का वर्णन हमारे ग्रंथों में कहां पर मिलता है। शुक्राचार्य का वर्णन हमारे ग्रंथों में आपको पुराण में मिलता है और काशी खंड महाभारत में मिलता है। काशी खंड महाभारत और पुराण और अन्य ग्रंथों में भी शुक्राचार्य के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है शुक्र नीति, और शुक्र नीति का आज भी अनुसरण किया जाता है। राजाओं के द्वारा शुक्र नीति किताबों का अनुसरण किया जाता था और आज भी शुक्र नीति फेमस है। इसके अलावा शुक्राचार्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था बृहस्पत्य। बृहस्पत्य में 1000 अध्याय है और 1000 अध्याय का किताब लिखने वाला शुक्राचार्य पहले व्यक्ति बने हैं इस दुनिया में जिन्होंने 1000 अध्याय लिखा। पुस्तक का नाम था बृहस्पत्य। इसके अलावा इनका मृत्यु कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे। दरअसल में एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था और देवासुर संग्राम के समय असुर के जितने सैनिक थे वो बार बार जिंदा हो रहे थे, लेकिन इस बार महादेव को गुस्सा आया और उन्होंने कहा मेरे वरदान का ये दुरुपयोग कर रहा है। इन्होंने बार बार शुक्राचार्य को समझाया कि देखो तुम मेरे वरदान का जो बार बार दुरुपयोग कर रहे हो ये सही नहीं है। शुक्राचार्य ने नहीं माना, कहा जब मुझे स्वर्ग में इज्जत नहीं मिली, जब मुझे बृहस्पति से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी बृहस्पति को देवताओं का गुरु बनाया गया और मेरे पास ज्यादा नॉलेज होते हुए भी मुझे कोई सम्मान नहीं मिला, तो मैं असुर का साथ दूंगा और आपसे प्राप्त मंत्र का मैं असुर के सैनिकों को जिंदा करने में प्रयोग करूंगा, जिसका जो करना चाहे कर ले। इस पर भोलेनाथ को गुस्सा आ गया, महादेव को गुस्सा आ गया और महादेव ने इस बार उनको अपने मंत्र का दुरुपयोग नहीं करने दिया और शुक्राचार्य को वो सीधे सीधे अपने मुंह में ही निगल गए। महादेव इनको मुंह में निगल गए। अब ये चले गए पेट में।
अब पेट से बाहर आ ही नहीं रहे थे। महादेव ने भी कई कोशिश की, लेकिन ये बाहर नहीं आए और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पेट में बैठे बैठे ही मृत्यु से पहले शुक्राचार्य शिव की आराधना करने लगा, शिव के मंत्र का जाप करने लगा और फिर भोलेनाथ खुश हो गए। भोलेनाथ तो हैं ही हर हर दानी, वो तुरंत खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब तुम इस पेट से तो मृत्यु होकर ही निकलोगे, इसलिए अब तुम्हें शुभ ग्रहों में स्थान मिलेगा। और इसीलिए नवग्रह जो हमारे 9 शुभ ग्रह हैं, उन शुभ ग्रह में महादेव ने इनका नाम रखा और नवग्रह में शुक्राचार्य का भी नाम रखा गया। और बृहस्पति ग्रह भी है, उसी तरह शुक्राचार्य ग्रह भी है। और उस शुक्राचार्य में, जैसे शुक्र ग्रह आप जानते ही हो, इस शुक्र ग्रह में स्थान मिला शुक्राचार्य को कि तुम अब गलत काम छोड़ दोगे। फिर शुक्राचार्य जब बाहर आए तो वो शुक्राचार्य नहीं थे। पेट से जब बाहर आए तो वो एक अपने मूल रूप में आ गए। उनके अंदर किसी भी तरह की असुर की सोच विचार सब खत्म हो चुकी थी और उनको नवग्रह में स्थान मिल गया और तब से वो नवग्रह बने हुए हैं। तो कहा जाए कि पेट में मृत्यु हुई थी क्या? बिल्कुल, पेट में मृत्यु हुई थी, महादेव के पेट में मृत्यु। लेकिन पेट में मृत्यु के बाद जब आत्मा बाहर आई तो वो आत्मा को महादेव ने शुक्र ग्रह बनाकर नवग्रह में स्थान दे दिया। अब देखते हैं क्या शुक्राचार्य के पुत्र भी हुए थे? हाँ, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, शंद और अमर्क। संद और अमर्क को कहा जाता है कि अरब देश की तरफ चले गए और वहां पर अपने वंश की शुरुआत किया। तो याद रखें दोस्तों, मैं यही आपको कहना चाहता था, शुक्राचार्य के बारे में जानकारी देना चाहता था कि अगर हमारे पास नॉलेज हो जाता है तो हम उसका सही रूप से प्रयोग करें। कभी कभी नॉलेज होने के बाद अगर हमें वो पद प्राप्त नहीं होता है तो याद रखें कि भविष्य में आपको जरूर पद प्राप्त होगा, लेकिन आप उस नॉलेज का दुरुपयोग नहीं कर दोगे। आप उस नॉलेज को इस तरह उपयोग नहीं करोगे कि मानव जाति या समाज के लिए वो खराब हो जाए। आपके पास अगर एक बहुत अच्छी नॉलेज है तो उसका आप एटम बम नहीं बना दोगे या अन्य सब चीज़ें आप उसका नहीं बना दोगे। तो मैं इसी बात से कहते हुए मैं शुक्राचार्य की जानकारी समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें लिखकर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।